अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा, फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत एक बड़ी खबर लेकर। अपने ज़राए से बड़ी ही अहम खबर है। खबर यह है कि पहली बार खुफिया इदारों को कटहरे में लाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुफिया इदारे जो कि सिक्योरिटी पे तैनात है वज़ीर आज़म हाउस की, उनसे तहकीकात का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने कटहरे में लाने का फ़ैसला कर लिया है। अब आपको मैं बताऊँगा कि कैसे। वज़ीर आज़म हाउस से जो ऑडियो लीक्स हुई, जिससे मुस्लिम लीग नून को बड़ा ही शदीद धचका लगा है उन ऑडियो के लीक्स होने पर, तो उन्होंने इस पर तहकीकात शुरू कर दी हैं कि ये ऑडियो लीक कैसे हुई, वो कौन से ज़राए थे जिनसे ये ऑडियो लीक्स हुई। इस सिलसिले में जो खुफिया एजेंसियाँ वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर जो वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द होती हैं, उनसे तहकीकात का फ़ैसला किया गया है। और इस सिलसिले में आपको आप बताते चलें, जो पहला जो इदारा है वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी जो है ये वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द होती है, ये सर्वेलेंस पे होती है, ये वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी को, वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी को देखती है। वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि 6 माह तक, यानी आज से जो 6 माह पहले तक जितने भी अफसरान आईबी के वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पे तैनात रहे, जो अमला वहाँ पे तैनात रहा, उनसे तहकीकात की जाएंगी। इस सिलसिले में GIT भी बना दी गई है। कोई मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकता वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। कोई इदारे का बंदा, आईबी का बंदा, कोई भी अपने साथ मोबाइल फ़ोन या कोई डिवाइस नहीं ले जा सकता। अब तहकीकात की जाएंगी कि अंदर कोई मोबाइल फ़ोन गया या कोई ऐसी डिवाइस गई। आपको याद होगा कि इमरान खान को जब वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया था, तो उनकी वहाँ पर होने वाले इजलासों की जो ऑडियो थी वो सुनने के लिए वहाँ एक डिवाइस लगाई गई थी, जो बाद में बरामद हो गई थी। और इमरान खान और PTI ने उस डिवाइस के हवाले से काफ़ी मीडिया पर उन्होंने शोर भी मचाया था। ऐसी ही कोई शक ये है कि ऐसी ही कोई डिवाइस अंदर लगाई गई जिससे वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली तमाम गुफ्तगू, वहाँ होने वाले तमाम इजलास जो थे वो बग हो रहे थे। यहाँ पर हम ये भी आपको बताते चलें कि ये जो GIT बनाई गई है, ये बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है कि जब शौकत तरीन की वीडियो ऑडियो लीक हुई थी, जो वो बातें कर रहे थे सरदार मोहसिन लगारी से और दीगर से, तो उस वक्त भी बड़ा मजाक उड़ाया गया था, वतन दुश्मन करार दिया गया था PTI को। लेकिन शीरी मज़ारी ने उस वक्त एक आवाज़ उठाई थी कि इसकी तहकीकात करवाई जाए कि शौकत तरीन और सरदार मोहसिन लगारी की होने वाली गुफ्तगू जो है वो किसने टैप की और किसने लीक की। उस वक्त इन तमाम बातों का मजाक उड़ाया गया। लेकिन आज जब बात अपने ऊपर आई है, अपने सर पे पड़ी है, तो अब वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि GIT बनाई जाएगी, जो आईबी के अफसरान और अहलकारों से तहकीकात करेगी और ये पता लगाएगी कि ये कैसे वीडियो जो थी। इसके साथ साथ स्पेशल ब्रांच के हुकाम जो 6 माह तक वहाँ पे तैनात रहे, उनसे भी तहकीकात होंगी, उनसे भी तहकीकात की जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस के अमले से भी तहकीकात की जाएंगी। और कौमी सलामती का इजलास बुला लिया है वज़ीर आज़म ने इस अहम तरीन इशू पर। इस अहम तरीन इशू में कौमी सलामती के इजलास में IB और ISI के सरबराहान को भी बुलाया गया है। उनसे भी वज़ीर आज़म जो है वो पूछेंगे कि इतनी अहम, इतनी हसास नौइयत की ऑडियो कैसे लीक हुई। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि ISI के सरबराह को भी बुला लिया गया है और उससे पूछा जाएगा कि ये कैसे लीक हुई। ISI और IB के सरबराहान जो हैं वज़ीर आज़म को इस पर अब तक की अपनी पेशरफ से भी आगाह करेंगे। जो GIT बनी है वो भी अब काम शुरू करने लगी है। उन तमाम लोगों से तहकीकात की जाएंगी 6 माह तक जो वज़ीर आज़म हाउस में तैनात रहे। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अभी ये ऑडियो जो लीक हो रही हैं, इनका सिलसिला रुका नहीं है। अभी मज़ीद आगे ऑडियोज़ आ रही हैं, उनमें बड़ी बड़ी अहम ऑडियोज़ हैं, जिनमें एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी एक ऑडियो है, जो कि मरीम नवाज़ के साथ आपको पता चलेगा कि वो क्या इमरान खान को नाअहल करार देने के लिए उनके साथ मिलकर मिली भगत कर रहे हैं। वो ऑडियो भी सामने आएगी। इसके अलावा कुछ और बड़ी हसास नौइयत की ऑडियो हैं जिनसे मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस वक्त काफ़ी परेशान है। और हम आपको ये भी बताते चलें कि अब इन तहकीकात के बाद ज़िम्मेदार को फ़िक्स किया जाएगा कि ज़िम्मेदार कौन था, किसके एजेंडे पे काम कर रहा था, क्या वो एजेंडा मुल्की था या गैर मुल्की था, क्या बैरूनी ताकतें ये ऑडियो बग करना चाह रही थीं, क्या मुल्क में से कोई ये ऑडियो बग करना चाह रहा था। ये तमाम तहकीकात की जाएंगी, क्योंकि इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून को जो इससे नुकसान पहुंच चुका है वो नाकाबिल तलाफ़ी है। उसकी तलाफ़ी के लिए ज़िम्मेदारान को सामने लाया जाएगा
और किसी ना किसी तरीके से इनका जो इनके डांडे हैं, इनका कनेक्शन है, वो पीटीआई और इमरान खान से मिलाया जाएगा, ताकि अब उनके अपने वोटर्स के सामने जो उनको सबकी का सामना है, जो मरीम नवाज़ के दामाद के पावर प्लांट के हवाले से जो वज़रा की आपस में गुफ्तगू थी उसके हवाले से, उसका कोई अजाला हो सके और इसका जो बड़ा बुरा इम्पैक्ट आइंदा इंतखाबात पर पड़ने जा रहा है। और इमरान खान ने आज भी अपनी तकरीर में कहा, जो उन्होंने आज लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पे की, कि चोरों की हुकूमत है, चोरों को मुसलत किया गया है। इन ऑडियोज से ज़ाहिर हो गया कि शहबाज शरीफ अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मरीम नवाज़ के दामाद के जो पावर प्लांट है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, उसका ग्रिड स्टेशन लगाने के तो उन्होंने अहकाम जारी कर दिए कि जो वो हाउसिंग सोसाइटी बावलपुर में बना रहे हैं उस पर ग्रिड स्टेशन लगाया जाए, फौरी तौर पर लगाया जाए, मैपको के हुकाम को अहकाम दिए जाएँ। तो इमरान खान तो इस मामले को अब आवाम में ले गए हैं और इसका बड़ा खौफनाक इम्पैक्ट भी आ रहा है। और जो अवाम है उनके सामने जो पीडीएम की हुकूमत के आला हुकाम है और खुसूसन मुस्लिम लीग नून जो है वो उनके सामने एक्सपोज भी हो रहे हैं। अब नून लीग जो है उसकी क़यादत सर जोड़ के बैठ गई है कि जो ऑडियोज़ लीक हो चुकी हैं और जो आइंदा आने वाली हैं, इनसे जो नुकसान हो रहा है इसका अजाला कैसे किया जाए। तो इन तहकीकात के ज़रिए और इस JIT के ज़रिए इसका अजाला करने की कोशिश की जाएगी। आइंदा जो ऑडियो लीक हो रही हैं इस सिलसिले में आइंदा क्या होने जा रहा है उस हवाले से भी आपको बताते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।